श्री केशव भट्ट जी महाराज की जय हो, श्री राधे रानी की जय हो, श्री कृष्णजू महाराज की जय हो। श्री केशव भट्ट जी की जीवन परिचय है भगतमाल से। श्री केशव भट्ट जी मनुष्यों में मुक्त बने हुए हैं, जिनकी महिमा सारे संसार में फैल गई। आपके नाम के साथ काश्मीरी एवं यह विशेषण अति प्रसिद्ध हो गया। आप पापों एवं पाप रूप लोगों को ताप देने वाले तथा जगत के आभूषण स्वरूप थे। आप परम सदृढ़ श्री हरि भक्ति रूपी कुठार से पाखंड धर्म रूपी वृक्षों का समूलोच्छेद छेद करने वाले हुए। आपने मथुरापुरी में यवनों के बढ़ते हुए आतंक को देखकर उनसे वाद विवाद कर उन पर परम उद्दंड यवनों को बलपूर्वक हराया। अनेकों अजय काजी आपकी सिद्धि का चमत्कार देखकर एकदम भयभीत हो गए। आपका उपयुक्त सुयश सारे संसार में प्रसिद्ध है। ये सब संत इसके साक्षी हुए हैं। आपका जन्म काश्मीरी ब्राह्मण कुल में 12वीं शताब्दी के लगभग हुआ माना जाता है। कुछ इतिहास वेताओं का कथन है कि काशी में श्री रामानंद जी और नदियों में श्री चैतन्य देव जी से आपका सत्संग हुआ था। एक बार दिग्विजय निमित्त पर्यटन करते हुए आप नवद्वीप में आए। वहां कर विद्वान वर्ग आपसे भयभीत हो गए। तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्य वर्ग को साथ लेकर श्री गंगा जी के परम सुखदेव पुलिन पर जाकर बैठ गए और बालक को पढ़ाते हुए शास्त्र चर्चा करने लगे। उसी समय टहलते हुए श्री केशव भट्ट जी भी आकर आपके सामने समीप बैठ गए। तब श्री महाप्रभु जी अत्यंत नम्रतापूर्वक बोले, सारे संसार में आपका सुयश छा रहा है, अतः मैंने मन में यह अभिलाषा हो रही थी कि मैं भी आपके श्रीमुख से कुछ शास्त्र संबंधी वार्ता सुनूं। श्री कृष्ण चैतन्य के इन वचनों को सुनकर श्री केशव भट्ट जी बोले, तुम तो अभी बालक हो और बालकों के साथ पढ़ते हो तुम, परंतु बातें बड़ों की तरह बहुत बड़ी करते हो, परंतु तुम्हारी नम्रता सुशीलता आदि देखकर मैं प्रसन्न हूँ। अतः तुम्हारा जो भी सुनने का आग्रह हो वह कहो, हम नहीं सुनाएंगे। श्री महाप्रभु जी ने कहा, आप श्री गंगा जी का स्वरूप वर्णन करिए। तब श्री केशव भट्ट जी ने तत्काल स्वरचित नवीन सौ श्लोक धारा प्रवास कह सुनाए। उन्हें सुनकर श्री महाप्रभु जी की बुद्धि भाव विभोर हो गई। तत्पश्चात उन्हीं 100 श्लोकों में से एक श्लोक कंठस्थ करके श्री महाप्रभु जी ने श्री केशव भट्ट जी को सुनाया और निवेदन किया कि इस श्लोक की व्याख्या एवं दोष और गुणों का भी वर्णन करिए। सुनकर केशव भट्ट जी ने कहा कि भला मेरी रचना में दोष कहाँ? श्री महाप्रभु जी ने कहा, काव्य रचना में दोष का लेस रहना स्वाभाविक ही है। यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं इसके दोष गुण कह सुनाऊं। तब आपने कहा, अच्छा तुम ही कहो। अब श्री महाप्रभु जी ने इस श्लोक के गुण दोष में एक नवीन व्याख्या कर दी। श्री केशव भट्ट जी ने कहा, अच्छा अब हम प्रातःकाल तुमसे फिर मिलेंगे और इस पर अपना विचार व्यक्त करेंगे। ऐसा कहकर आप अपने निवास स्थान पर चले आए और एकांत में श्री सरस्वती जी का ध्यान किया। श्री सरस्वती जी तत्काल आप एक बालिका के रूप में आपके सम्मुख आप उपस्थित हुई। आपने उपाल भरे स्वर में कहा कि सारे संसार को जितवा करके आपने एक बालक से मुझे हरा दिया। श्री सरस्वती जी ने कहा, वे बालक नहीं हैं, वे तो साक्षात लोकपालक भगवान हैं और मेरे स्वामी हैं। भला मेरी सामर्थ्य ही कितनी है जो मैं उनके सम्मुख खड़ी होकर वाद विवाद कर सकूं। श्री सरस्वती जी की यह सुख स्त्रोतमयी वाणी सुनकर श्री केशव भट्ट जी मन में बड़े हर्षित हुए और वाद विवाद के भाव का परित्याग करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास आए तथा बहुत प्रकार से विनय प्रार्थना की तथा श्री महाप्रभु जी ने कृपापूर्वक कहा कि वाद विवाद के प्रपंच को छोड़कर फल स्वरूपा भक्ति का रसास्वादन कीजिए। जब आप आज से किसी को भूल कर भी नहीं हराइए। श्री केशव भट्ट जी ने श्री महाप्रभु जी की यह बात हृदय में धारण कर ली और शास्त्र तथा दिग्विजय छोड़कर एकांतिक भक्ति सुख में निमग्न हो गए। आपके समय में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था। उसके उग्र स्वभाव से हिंदू प्रजा उब उठी थी। उसने घोषणा की कि सारे हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाएं। उस समय मथुरा के सूबेदार के अनुसार एक फकीर ने लाल दरवाजे पर एक मंत्र टांगा,
जिसके प्रभाव से जो भी हिंदू इस दरवाजे से निकलता वह मुसलमान बन जाता और दूसरे लोग जबरन से अपने धर्म में शामिल कर लेते हैं। इस महान विपत्ति से बचने के लिए सभी ब्रजवासी श्री भट्ट जी के पास पहुंचे। श्री आचार्य देव ने स्वयं विष्णु शिष्य समूह को साथ ले उस स्थान पर गए और यंत्रों को तोड़कर धर्म की रक्षा की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। श्री केशव भट्ट जी महाराज की जय हो। आगे वाला आएगा श्री श्री भट्ट जी की जीवन परिचय। जय श्री राधे।